हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और हेल्दी होंगे। सो वेलकम टू आवर चैनल हेलो स्टडी इजी इजी। माई सेल्फ सीमा यादव एंड टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू चैप्टर नंबर 3 अ स्टोरी ऑफ नंबर्स, क्लास 8 गणित प्रकाश। स्टूडेंट्स, हमने इस चैप्टर का काफ़ी सारा पोर्शन कवर कर लिया है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले वो जाके देखिए ताकि आगे का आपको ईजिली समझ में आए, ठीक है। और वो वीडियोज़ आपको इसी चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, क्लास 8 की मैथ्स की प्लेलिस्ट में, ओके। और आपको उस प्लेलिस्ट में क्लास 8 के इंग्लिश और साइंस की भी वीडियोस मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से वो भी देख सकते हैं, आपको बहुत हेल्प होगा, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं द रोमन न्यूमरल्स, आज का टॉपिक, ठीक है। रोमन नंबर्स हम जानते हैं रोमन नंबर्स के बारे में, ठीक है। रोमन नंबर्स क्या होते हैं, जैसे कि हम लिखते हैं 1, इस तरह से लिखते हैं 2, 3, फिर 4, 5, ये रोमन नंबर्स होते हैं, है ना। 10 को इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। 25 लिखना हो तो इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। सो ये है रोमन नंबर्स, ओके। चलिए आगे देखते हैं इसमें है क्या। वी हैव ऑलरेडी सीन द रोमन नंबर्स सिस्टम टिल 20। हमने जो पहले टेबल करी थी उसमें 20 तक रोमन नंबर्स थे, है ना। वी हैव सीन दैट इट यूजेस 1 4 1 एंड 5 4 5। हमने देखा कि 5 अगर लिखना है तो इस तरह से लिखते हैं और 10 लिखना है तो x लिखते हैं, ठीक है। To get the Roman numerals for any number till 39, it is first grouped into as many tens as possible। यानी अगर 39 लिखना हो तो क्या करना पड़ेगा, पहले टेंस के ग्रुप बनाने पड़ेंगे फिर लिखना पड़ेगा, है ना। द रिमेनिंग इज ग्रुप्ड इनटू एज मैनी फाइव्स एज पॉसिबल, और जो बच जाएगा उसको 5 के ग्रुप बनाएंगे। एंड फाइनली द रिमेनिंग इज ग्रुप्ड इनटू वंस, और फिर अगर और कुछ बचेगा तो 1 1 वाला लिखेंगे, है ना। जैसे एग्जाम्पल देखो, आपको यहाँ पे एग्जाम्पल देगा 27, तो 27 में 10 10 2 टाइम्स आएगा, है ना, तो 20 हो जाएगा सॉरी, और फिर 20 हो जाएगा, देन 5 प्लस करेंगे 25, फिर 2 बच जाएगा तो 1 1 लेंगे तो क्या हो जाएगा 26। सो अगर इसको रोमन नंबर्स में लिखना हो तो 10 10 के लिए हो जाएगा x 2 टाइम्स, ठीक है। एंड ये 5 के लिए हम ऐसे 5 लिखते हैं रोमन नंबर्स में, और क्या बचा 25 हो गया, ये 26 27 तो 1 1 लिख देंगे, है ना। सो ये हो जाएगा 27 इन रोमन नंबर्स, ओके। आगे देखते हैं क्या है। इंस्टीड ऑफ रिप्रेजेंटिंग 50 एज, अब 50 को हमें लिखना हो तो 10 10 के 5 सिंबल्स लिखने पड़ेंगे, ये वाले सिंबल्स, है ना। तो इसको लिखने की बजाय इन्होंने एक नया सिंबल क्रिएट किया, ठीक है, जिसको एल लिखना है, यानी 50 आए तो उसकी जगह एल लिखना है। फॉलोइंग द वे द नंबर 4 इज रिप्रेजेंटेड एज 1 लेस देन 5। जैसे 4 लिखना होता है रोमन नंबर में तो हम ऐसे लिखते हैं, है ना, एक कम 5 से, मतलब 4, ठीक है। सो दैट 40 इज रिप्रेजेंट, तो इसी तरह 40 को रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे लिखेंगे, अगर 40 को रिप्रेजेंट करना, एल 50 हो गया और ये 10, यानी इधर इस तरफ आ गया, इस तरफ तो माइनस, यानी 50 में से 10 माइनस किया तो 40, इस तरह आपको यहाँ पे ये दिया हुआ है, ठीक है। हाउएवर people using this system were not always consistent with this practice, sometimes 40 was always represent, ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। हमेशा ज़रूरी नहीं है कि सब ऐसे ही लिखे, कुछ ये ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। The Roman number system introduces newer symbol to represent certain bigger numbers। अब इन्होंने जो बड़े बड़े नंबर हैं उनके लिए नए सिंबल्स बनाए, ठीक है। लेट इस कॉल ऑल दिस नंबर दैट हैव अ न्यू बेसिक सिंबल एज लैंडमार्क नंबर। जो ये लैंडमार्क नंबर्स बन गए, सिंबल, जो सिंबल्स इन्होंने बनाए बड़े बड़े नंबर्स का, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो 1 के लिए तो 1, 5 के लिए ये वाला सिंबल, 10 के लिए, हम यहाँ तक हमें पता चला। देन 100 अगर लिखना हो तो ये C लिखेंगे, और अगर 500 लिखना हो तो उसकी जगह D लिखेंगे, और 1000 लिखना हो तो उसकी जगह M लिखेंगे, है ना। यानी इनको ये सिंबल्स याद करने पड़ेंगे, है ना, कि किसके लिए क्या सिंबल है। D मतलब 500 और 1000 का अगर सिंबल बताना हो तो M, ठीक है, रोमन नंबर्स में। अब देखते हैं आगे क्या है नेक्स्ट पेज पे। These symbols are used to denote other numbers as well. For example, consider the number 2367। अब इस नंबर को
कैसे डिनोट करेंगे लैंडमार्क नंबर्स में? अब देखो यहाँ पे स्टार्टिंग फ्रॉम 1000 सच दैट वी टेक एज मैनी 1000 एज पॉसिबल। अब यहाँ पे कितने ले सकते हैं हम 1000, क्योंकि ये 2367 है। 2000 है मतलब 2000 के 2 ले लेंगे, देन 300 है तो इसलिए 300 ले लिया हमने। ओके, देन 67 है मतलब 50 + 10 60 हो गया, और 7 के लिए 5 + 1 1, तो ये 7 हो गया। अब इसी को हम रोमन नंबर्स में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। जैसे 1000 के लिए हमने देखा m यूज़ होता है सॉरी, मैं थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ ताकि आपको इजीली मैं समझा पाऊँ। देखो m तो हमने देखा था 1000 के लिए हाँ ये m यूज़ करते हैं सिंबल, तो हम 1000 2 बार है तो इसलिए 2 बार हमने m लिख दिया। 100 3 टाइम्स है तो c 3 टाइम्स लिखा है, क्यों? क्योंकि 100 के लिए ये c सिंबल यूज़ करते हैं, ठीक है, इसलिए c 3 टाइम्स लिखा है। देन 50 के लिए हमने देखा l यूज़ करते हैं, सो इसलिए l लिखा है। और आगे तो आपको पता ही है 10 के लिए ये x, और फिर यहाँ पे ये देखो, ये एक चीज़ और आपको ध्यान देना पड़ेगा, ये जो l और ये 10 है ना, l10 ये क्या है? l और 10 मतलब l तो हो गया, l किसके लिए यूज़ होता है? 50 के लिए, और ये हो गया 10, 60 हो गया ये, ठीक है। अब 60 के बाद यहाँ पे कुछ देखो, यहाँ पे मिस्टेक है, इसलिए मैं सोचूँ ये 5 कहाँ गया? 5 की जगह पे तो इन्होंने कुछ लिखा ही नहीं। 10 की जगह पे ये 10 लिख दिया, 50 की जगह पे ये l लिख दिया, और 300 है तो 3c लिख दिया, और 2000 है तो 2m लिख दिया। बट 5 कहाँ गया? 5 की जगह पे तो इन्होंने कुछ लिखा ही नहीं, है ना। मतलब यहाँ पे क्या आना चाहिए था? m c c ट्रिपल टाइम c l x। अब x तो हो गया 10, अब 5 की जगह पे ये 5 भी तो लिखेंगे, देन 2 1 ले लेंगे, ये होगा आपका करेक्ट रोमन नंबर्स, ठीक है। अगर 2367 लिखना है तो, ठीक है, तो आप इसको करेक्ट कर लेना, ये बुक में थोड़ा मिस प्रिंट है। आगे है फिगर इट आउट, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स इन द रोमन सिस्टम। अब ये जो फॉलोइंग नंबर्स है ना, इसको आपको रोमन सिस्टम में लिखना है ना। देखो अब 1000 है तो 1000 को हमें क्या रिप्रेजेंट करना है? m, ठीक है। पहले हम इसको इस तरह से कर लेते हैं तो हमको ज़्यादा इजी होगा, है ना। इस तरह से तोड़ लेते हैं, यानी कि 1000 + 200 है तो 100 2 टाइम्स लिख लो, ठीक है। देन फिर क्या है? 20 है तो 20 की जगह 10 2 टाइम्स लिख लेते हैं, है ना। देन क्या बचा? 2, तो 112, ठीक है। चलो देखते हैं कैसे करना है। देखो एक इजी सी स्लाइड मैंने बनाई हुई है जिसमें 1000 को हमने इसको ब्रेक कर लिया, जैसे कि हमने बुक में देखा था मेथड, है ना। 200 है तो हमने 200 लिख दिया, आप इसको 100 + 100 भी लिख सकते हैं, ओके। देन 20 है तो आप इसको 10 + 10 भी लिख सकते हैं, है ना। एंड 2 तो 2 को इस तरह लिख दिया, ओके। बट आप इस तरह भी समझ में आ रहा है ना। देखो 1000 का m 200 है मतलब 100 2 टाइम्स तो 2c, और 20 है मतलब 10 है 2 टाइम्स, है ना। तो 10 के लिए हम x सिंबल यूज़ करते हैं इसलिए ये 2 टाइम्स है, ओके। देन 112 ले लेंगे, ठीक है। तो हमारा सिंबल क्या बन के आया? MCCXXII, ये वाला हमारा रोमन नंबर्स में अगर लिखे तो इस नंबर को हम इस तरह लिखेंगे, ओके। अब दूसरा देख लेते हैं, 2999। अब इसको कैसे लिखेंगे? ये भी 2000 है यानी 1000 के 2, यानी m 2 टाइम आ गया। अब ये 900 है ना, 900 है। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, 900 है मतलब 1000 में 100 माइनस किया है, ठीक है। तो 1000 के लिए m लिया है, और क्योंकि 100 माइनस किया है तो इसलिए c इस तरफ लिखा है, क्योंकि c किसको डिनोट करता है? 100 को, ठीक है। तो इसीलिए ये यहाँ पे क्या हो गया? cm, m हो गया 100 और m हो गया 1000 और c हो गया 100, तो मतलब ये माइनस हो गया तो क्या हो गया? ये 900 हो गया, ठीक है। एंड 90 है, अब ये 90 क्या है? 100 से 10 कम है, तो 100 की जगह अगर c लिखते हैं, है ना, तो इसमें से 10 इधर माइनस कर दिया तो ये 90 हो गया, ओके। और फिर ये 9 है तो 9 को तो हम इस तरह से लिखते हैं, है ना। ये देखो ये 10 और ये 1 माइनस कर दिया तो ये 9 हो गया, है ना। सो अब हमारा क्या निकल के आया नंबर? MMCMXCIX, ठीक है। आपको समझ में आया होगा। देखो
फिर से मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। 1000 2000 है, यानी 1000 2 टाइम्स है, ठीक है। तो m ले लिया हमने 2 टाइम्स। अब 900 है, तो 900 क्योंकि 1000 में से 100 माइनस किया ना, तो 1000 का m और ये 100 का c, तो cm हो गया। अब ये 90 है, तो 100 का क्या होता है c, और 10 माइनस करना है इसलिए 10 माइनस कर दिया, ठीक है। इसी तरह ये 9 10 है, 1 माइनस कर देंगे तो ये 1 माइनस कर दिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। 302, 300 ये तो इजी है, 300 यानी 100 100 3 टाइम्स, तो यानी c 3 टाइम्स लिख दिया, और 2 112 लिख दिया, ठीक है। सो ये हो गया। अब नेक्स्ट देखो क्या है, फोर्थ है 715। अब देखो यहाँ पे 700 को हम d किसको डिनोट करते हैं, 500 को, है ना। अगर हम 700 लिखना है तो 500 प्लस 100 100 लिख सकते हैं, है ना। मैं फिर से लिखती हूँ, देखो 700 है तो 500 प्लस 100 प्लस 100, ठीक है। इट मीन्स 500 को हम d रिप्रेजेंट कर सकते हैं और ये c, तो इसलिए हो गया DCC। बाकी 10 के लिए ये और ये तो आपको पता ही है, ठीक है। सो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा रोमन नंबर में, ओके। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। We see how vastly efficient this system is compared to some of the previous number system that we have seen। यानी हमने जो पहले नंबर सिस्टम देखे उससे तो ये बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है ना। This system seems to have evolved out of ancient Greek number system in around the 8th century BCE in Rome। यानी ये 8th सेंचुरी में रोम में डेवलप हुआ, ठीक है। इन्वॉल्व ओवर टाइम, और ओवर टाइम ये और ज़्यादा इन्वॉल्व हुआ। इट्स स्प्रेड थ्रू आउट यूरोप विद द एक्सपेंशन ऑफ रोमन एम्पायर। जैसे जैसे रोमन एम्पायर एक्सपेंड हुआ वैसे वैसे ये भी जो रोमन नंबर्स हैं इनके बारे में भी लोग जानने लगे, है ना। द एफिशिएंसी ऑफ दिस सिस्टम, यानी ये जो सिस्टम है इसकी दक्षता यानी एफिशिएंसी किसी दी गई संख्या को केवल एक ग्रुप के आकार पर ग्रुपिंग करने के कारण नहीं है, बल्कि क्या है, ग्रुप के आकारों के क्रम के आधार पर ग्रुपिंग करने के कारण है, ठीक है। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, लैंडमार्क बोलते हैं, ओके। एंड फिर क्या है आगे, फिर इन लैंडमार्क संख्याओं, जो ये लैंडमार्क नंबर्स हैं, इनका यूज़ संख्या को रिप्रेजेंट करने के लिए भी करते हैं, है ना, रिप्रेजेंट टू द गिवन नंबर्स, ओके। एंड ये जो विचार है ना, ये देखो आगे दिया हुआ है, द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट ब्रेक डाउन इन द हिस्ट्री ऑफ द एवोल्यूशन ऑफ नंबर सिस्टम। यानी ये जो विचार है इस नंबर सिस्टम का, ये संख्याओं के विकास के हिस्ट्री में ना बहुत महत्वपूर्ण सफलता है, ठीक है। जो उस टाइम ये जो विकास हो रहा था बहुत ये इम्पॉर्टेंट रहा, ओके। डिस्पाइट द रिलेटिव एफिशिएंसी टू द रोमन सिस्टम, यानी रोमन सिस्टम के जो ये रिलेटिव एफिशिएंसी है, इसके बावजूद ये doesn't lend itself to an easy performance of arithmetic operations, particularly multiplication and division। यानी ये जो अर्थमेटिक ऑपरेशंस हैं, विशेषकर मल्टीप्लाई और ये डिवीज़न और ये सब करने के लिए इसमें सक्षम नहीं है, ठीक है। ये भले ही एफिशिएंट है रोमन नंबर्स, बट अगर आपको इसमें मल्टीप्लाई करना पड़े, डिवीज़न करना पड़े, तो ये इतना एफिशिएंस नहीं है, ठीक है, रोमन नंबर्स। जैसे एग्जाम्पल देखो आपको यहाँ पे दिया हुआ है, ट्राई एडिंग द फॉलोइंग नंबर्स विदाउट कन्वर्टिंग दैम इनटू हिंदू न्यूमरल्स। यानी ये जो दिया हुआ है रोमन नंबर्स में, इसको अगर आपको प्लस करना है, ठीक है, तो यहाँ तो देखो प्लस करके दिखा रहे हैं। फिर अगर इसको मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, तो क्या इतना इजी होगा? नहीं होगा। हमारे जो हिंदू नंबर्स हैं ना, वो ज़्यादा इजी है, उनको हम ज़्यादा इजी वे में कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। अब देखो यहाँ पे ये कैसे किया हुआ है, ये जो दोनों नंबर्स हैं इनको कैसे प्लस किया हुआ है। तो पहले तो दोनों को लिख लिया इन्होंने, CX और ये, एंड देन C 4 टाइम्स है, ठीक है, तो इसको लिख लिया है। अब इसको कैसे प्लस किया है, अब 4 टाइम C है, नहीं 5 टाइम है ना, ये देखो ये सर्कल किया हुआ है इन्होंने, ये 5 टाइम C है, इट मीन्स 500 हो गया। तो 500 को ये लोग D लिखते हैं रोमन नंबर्स में, है ना, तो D लिख दिया। सो फर्स्ट स्टेप में इन्होंने ये टोटल जो C है 5 टाइम्स, तो यानी 500 हो गया, है ना, तो इसको ये क्या लिखते हैं D।
तो ये डी लिख दिया, ठीक है। अब बचे ये वाले नंबर्स, ओके, जिसमें से एक सी भी बचा है, ठीक है। तो अब देखो डी सी लिख दिया, डी ये 5C की जगह, और एक सी जो बचा था वो यहाँ पे लिख दिया। अब ये कितने एक्स बचे हैं, 3 ऊपर 1 नीचे, ये वाला ये सर्कल जो किया हुआ है, और ये जो 1 1 के नंबर्स लिए हैं ये सर्कल किया हुआ है, ठीक है। तो ये कितने हो गए, अब ये देखो 4 हैं, 4x यानी 40, तो हम 40 को इस तरह से लिख सकते हैं XL, और ये हो गए 5, तो ऊपर 5 लिख दिया, ठीक है। यानी हमारा नंबर जो रोमन नंबर्स है उसमें अगर लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, ये DC XL और V, इस तरह से प्लस किया है ना। चलिए अब आगे देखते हैं क्या है, डू इट योर सेल्फ नाउ। अब आपको ये नंबर दिया हुआ है, अब आपको क्या करना है, इसको खुद से प्लस करना है, ठीक है। अब देखो L की जगह आप 50 लिख सकते हो, और फिर ये XX यानी 30, ओके। देन ये क्या हो गया 7, ये इतना हो गया। अब ये दूसरा देख लेते हैं, L, फिर से L आ गया, तो 50, XX यानी 20, ठीक है, प्लस लगा दो बीच में साइन। देन 5 6 7 8 प्लस 8, ओके। इसको हमने तो अपनी लैंग्वेज अब जो हिंदू नंबर है उसमें प्लस कर लिया, ठीक है। अब इसको कैसे करना है, देखो L और L को प्लस करो। L का मतलब क्या होता है 50, है ना, तो 50 को यानी 50 और 50 100 हो गया, तो हम इसकी जगह C लिख सकते हैं, है ना। L और L को प्लस करेंगे यानी 50 और 50 100 हो जाएगा, तो इसकी जगह हमने C लिख दिया। अब यहाँ पे देखो 3x यहाँ पर है, 2x यहाँ पर है, मतलब यहाँ पे 30 है और यहाँ पे 20 है, तो ये 30 और 20 50 हो गए, तो 50 को क्या लिखेंगे L, ओके। देन अब क्या बचा है, यहाँ पे 7 और यहाँ पे 8, तो 7 + 8 कितना होता है 15, है ना, 15 होता है। तो 15 को हम 10 और ये ऐसे लिख सकते हैं, है ना, 10 और ये 5 15, तो यहाँ पे अब क्या आ जाएगा 10 और ये 5, यानी रोमन नंबर्स में इस तरह से लिखेंगे, ओके। अब आगे देखते हैं, हाउ विल यू मल्टीप्लाई 2 नंबर गिवन इन रोमन न्यूमरल्स विदाउट कन्वर्टिंग दैम इनटू हिंदू न्यूमरल्स। यानी ये जो 2 नंबर दिए हुए हैं ना, इनका प्रोडक्ट निकालना है, बट इसको हिंदू नंबर में कन्वर्ट नहीं करना है, आपको रोमन नंबर्स में ही करना है, जैसे हमने यहाँ पे किया, ठीक है। तो चलिए इसको करते हैं। जैसे फर्स्ट है V × L, V को V मतलब 5 के लिए है और L के लिए 50, यानी इसको मल्टीप्लाई करना है, तो क्या हो जाएगा 5 5 जा 25 यानी 250 हो गया, 250 यानी 200, 200 में 2C, तो C 2 टाइम्स लिख देंगे एंड 200 हो गया। देन 50 के लिए क्या यूज़ करते हैं L, ठीक है। आप प्रॉपरली करो तो ऐसे करना, देखो जैसे V के लिए 5 है, L के लिए 50, ठीक है, और 5 × 50 करेंगे तो 250, लेकिन अब हमें इसको रोमन नंबर्स में लिखना है तो इस तरह लिखेंगे, ठीक है। 100 के लिए C और 50 के लिए L, यानी 250 लिखना हो तो CL, ये हो जाएगा आपका आंसर, ओके। एंड सेकेंड है L × D, तो ये थोड़ा सा बड़ा है, इसको हम बाद में करते हैं, पहले हम V × D कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो V मतलब 5, D मतलब 500, ओके। इसको मल्टीप्लाई किया 2500, ओके, यानी 2500 आ गया, तो 2500 को अब रोमन नंबर्स में लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे, 1000 है यहाँ पे, तो 1000 के लिए क्या यूज़ करते हैं M, रोमन नंबर्स में 2000 है इसलिए 2M, देन 500 के लिए D यूज़ करते हैं, तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 2500 के लिए MMD, ठीक है। अब आपका जो है एक L × D है ना, L × D। अब देखो L के लिए क्या यूज़ होता है, L का मतलब वैल्यू क्या होती है 50, और D के लिए होती है वैल्यू 500। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 5 5 जा 25, 2 और 3 0, यानी 25,000। अब ये 25,000 जो है ये हमें बहुत बड़ा नंबर हो गया ना, क्योंकि हमें तो सिर्फ L तक ही वैल्यू दी हुई है, सॉरी 1000 तक की वैल्यू दी हुई है कि 1000 को हम M लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, आप इस तरह से लिख सकते हो, फॉर बिगर नंबर लाइक 25,000 द रोमन्स यूज्ड अ विनक्यूलम, अ बार ओवर न्यूमरल्स, यानी जो भी न्यूमरल्स हैं उनके ऊपर एक बार इस तरह से साइन लगाया जाता है, ठीक है। अ बार ओवर अ रोमन न्यूमरल्स मीन्स मल्टीप्लाई इट बाय 1000, और इस बार का मतलब क्या होता है कि ये 1000 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ओके। सो अब देखो यहाँ पे 5 के ऊपर बार है, मतलब 1000 से मल्टीप्लाई हो गया,
5 के ऊपर बार, 5 का मतलब क्या, ये वाला 5 जो है 5 और ये बार जो ऊपर ये साइन लगा है इसका मतलब ये 1000 से मल्टीप्लाई हो गया, तो ये हो गया 5000, ठीक है। और इसी तरह ये सेकेंड, ये 10 है, 10 के ऊपर बार मतलब 10 इंटू 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10,000, ठीक है। तो अब हमें कितने चाहिए, 25,000 चाहिए, तो इसीलिए हम ये वाला सिंबल 2 बार लेंगे और ये वाला 1 बार लेंगे, ये देखो इस तरह से, ठीक है। अब देखो देयरफॉर 25,000 इन रोमन नंबर न्यूमरल्स इज रिटन एज, ठीक है, इस तरह से हम लिखेंगे इसको, ओके। अब यहाँ पे देखो डेयर डेविल कॉन्टेस्ट एक है जिसमें ये जो एक बंदा है ये बोल रहा है इनको मल्टीप्लाई करो, और एक ये जो बंदा है वो कह रहा है फाइट विद लायन। तो इस लाइन में कोई भी नहीं है, सब इधर ही आ गए मतलब इनको लाइन से फाइट करना मंजूर है, ये इसको मल्टीप्लाई करना मंजूर नहीं है ना। देखो रोमन नंबर कितना टफ है, हमारा हिंदू नंबरल जो न्यूमरल्स हैं वो ज़्यादा ईजी है ना। पीपल यूजिंग रोमन सिस्टम मेड use of a calculating tool called the abacus to perform their arithmetic operations। यानी ये जो रोमन सिस्टम है इसमें कैलकुलेशन के लिए एक टूल यूज़ करते हैं जिसे एबेकस बोलते हैं, ठीक है, जिसके थ्रू अर्थमेटिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, ओके। वी विल सी व्हाट इट इज़ इन अ लेटर सेक्शन, यानी हम बाद में देखेंगे एबेकस के बारे में क्या है ये। हाउएवर ओनली स्पेशल ट्रेन पीपल यूज दिस टूल फॉर कैलकुलेशन, क्योंकि इसको यूज़ करने के लिए जो ट्रेन पीपल होते हैं ना वही यूज़ करते हैं, ओके। While going through the number system discussed above, it should not be understood that historically one should develop as an improvement over the previous system। ऊपर जो हमने अभी चर्चा की जो ये नंबर सिस्टम के बारे में, तो ये नहीं समझना चाहिए कि जो ऐतिहासिक रूप से एक प्रणाली जो है वो पिछली नंबर सिस्टम के सुधार के रूप में डेवलप हुई है, ठीक है। This point should be kept in mind when studying the upcoming number systems 100. The actual story of how each of the number system developed is much more complex, है ना। मतलब जो आगे की जो नंबर सिस्टम्स है उसको भी अगर जब हम पढ़ेंगे ना तो ये बात ध्यान रखना है कि जो हर नंबर सिस्टम है उसका जो डेवलपमेंट हुआ है ना उसका जो वास्तविक आधार था वो बहुत ही जटिल था, कॉम्प्लेक्स था, है ना। मैनी टाइम्स नॉट क्लियरली नोन, और कई बार हमें उसके बारे में स्पष्ट पता भी नहीं होता है कि ये किस बेस पे काम कर रहा है नंबर सिस्टम, है ना। सो वी विल नॉट ट्राई टू ट्रेस दिस इन दिस चैप्टर, सो हम उनके बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। अब आगे है हमारा ये फिगर इट आउट, ठीक है, जिसमें एक क्वेश्चन ये है, अ ग्रुप ऑफ इंडिजीनियस पीपल इन अ पैसिफिक आइसलैंड यूज डिफरेंट सीक्वेंस ऑफ नंबर नेम्स टू काउंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। यानी क्या है ये पैसिफिक आइसलैंड, है ना, प्रशांत महासागर के एक द्वीप में रहने वाले मूल निवासियों का एक समूह अलग अलग वस्तुओं को गिनने के लिए अलग अलग क्रम का इस्तेमाल करते हैं। आपको क्या लगता है वो ऐसा क्यों करते हैं, है ना। अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को गिनने के लिए वो अलग अलग क्रम का इस्तेमाल करते हैं, सीक्वेंस का इस्तेमाल करते हैं। सो वाई डू, ऐसा क्यों करते हैं वो। तो देखो इसके क्या रीज़न हो सकते हैं। सो आप इस तरह से लिखेंगे पॉइंट, दे डिड दिस बिकॉज डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स वर इम्पॉर्टेंट इन डिफरेंट वेज इन देयर डेली लाइफ। उनके डेली लाइफ में अलग अलग ऑब्जेक्ट जो हैं वो अलग अलग तरीके से इम्पॉर्टेंट होगा, है ना। जैसे फर्स्ट पॉइंट आप लिख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल फिश, कोकोनट, यम्स एंड पीपल्स वर ऑल काउंटेड डिफरेंटली। इनको वो अलग अलग काउंट करते होंगे, ओके। एंड नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं, इट हेल्प देम अवॉइड कन्फ्यूज़न, और हो सकता है वो कन्फ्यूज़न ना क्रिएट करना चाहें, कन्फ्यूज़न अवॉइड करना चाहते हैं और इसमें उनको हेल्प मिलती हो अलग अलग काउंट करने में। एंड ईजिली रिलेट नंबर्स विद पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स, और वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से ईजिली रिलेट कर पाते हैं, शायद इसलिए करते हैं, ओके। एंड इट आल्सो शोज़ देयर कल्चर एंड ट्रेडिशन ऑफ काउंटिंग, और इससे उनका जो कल्चर है काउंटिंग का, कल्चर और ट्रेडिशन जो है काउंटिंग का वो भी शो होता है, ओके। सो इसलिए ये लोग ऐसा करते होंगे। सेकेंड क्वेश्चन है, कंसिडर द एक्सटेंशन ऑफ द मुगल नंबर सिस्टम बियॉन्ड 6 इन द सेम वे ऑफ काउंटिंग 2s। हमको क्या करना है, जो हमने अभी पढ़ा था लास्ट वीडियो में शायद ये डिस्कस हुआ था मुगल नंबर सिस्टम के बारे में, जिसमें उनके पास 6 तक ही नंबर्स थे और मेन 1 और 2 इनके ही कुछ नाम थे जिनको वो अलग अलग तरह से लिख रहे थे, 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए, है ना।
सो आगे क्या है, कम अप विद वेज ऑफ परफॉर्मिंग द डिफरेंट अर्थमेटिक ऑपरेशन, यानी अगर उनको ये ऑपरेशंस करना पड़े, मल्टीप्लाई, डिवाइड, प्लस, माइनस, तो वो कैसे करते होंगे। फॉर नंबर्स अकरिंग इन द सिस्टम विदाउट यूजिंग हिंदू नंबर्स यूज दिस टू इवेल्युएट द फॉलोइंग, यानी नीचे आपको ये दिया हुआ है और इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। अब वो जो कौन से लोग थे, इनका तो नाम भी अजीब है याद नहीं रहता है, गुमुलगल, ओके, गुमुलगल जो ये लोग थे, ये देखो उकासर को ये 2 के लिए लिखते थे, ठीक है, एक सेकेंड, हाँ अब ठीक है। उकासर के लिए ये लोग क्या लिखते थे, मतलब 2 के लिए उकासर लिखते थे। तो कितने उकासर हैं यहाँ पे, 2 2 2, उकासुर ही कोई राक्षस का नाम लग रहा है ना और उरापन के लिए 1 लिखते, मतलब 1 के लिए ये लोग उरापन लिखते थे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे उकासर फिर से है 2 2 2 और उरापन 1, यानी अब इसको ये प्लस कर रहे हैं, तो प्लस कर देते हैं हम भी। तो कितने टाइम्स 2 है ऊपर, 1 1 2 3 4, ठीक है। तो कितना हो गया, 2 2 4 5 6 7 8 और 8 प्लस ये 1 9 9 प्लस, और ये इधर वाला काउंट कर लेते हैं, 2 + 2 4 5 6 और 7, यानी 9 + 7 हो गया। तो कितना आंसर आया, 16, ओके, यानी 16 आया, ओके। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है। वैसे मुझे नहीं लगता ये हमारे किसी काम आने वाले हैं, उकासर और आपन, पता नहीं जो भी है ये, ठीक है। तो हमें इसमें नंबर सिस्टम यूज़ नहीं करना है, हिंदू नंबर सिस्टम, बट अब आपको एक्सप्लेन करने के लिए मुझे ये नंबर्स यूज़ करने पड़ेंगे, है ना। सो देखो अब फिर से ये उकासर क्या है, ये आ गया 2, तो ये कितने टाइम्स है पहले हम लिख लेते हैं। ये 2 के लिए 2 2 2 2 और ये 1, ठीक है। तो ये हो गए 4 5 6 7 8 और ये +1 9, यानी 9 प्लस, अब ये फिर से 2 2 यानी 4 और 5 6, है ना। तो 9 + 6 हो गया, सॉरी यहाँ पे तो ये माइनस कर रहे हैं, है ना। तो यानी कि 9 - 6 यानी कि 3 आया, ठीक है। अब इनको इनकी लैंग्वेज में लिखो, तो ये 3 कैसे लिखते थे, 2 बार उकासर लिखेंगे और 1 बार उरापन लिखेंगे, है ना। 3 नहीं, 3 कैसे लिखते थे, उकासर - उरापन, देखो आपको पेज नंबर 56 पे दिया हुआ है, ठीक है। 3 कैसे लिखना है, तो आप वो वहाँ से जाके भी लिख सकते हो, ओके। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, थर्ड वन में क्या है, ये देखो, यानी कि 2, ये हो गए 4 5 6 7 8 और 1 उरापन है यानी 1 है ना। तो ये हो गए 9, यानी 9, और यहाँ पे ये क्या है, उकासुर यानी 4, ओके। अब यहाँ पे ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी 9 × 4, तो 9 × 4 क्या हो जाएगा, 36, ओके। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, उकासुर कितने बार है ये, 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ओके। सो 16, एंड इसको डिवाइड किया है 2 और 2 4, ठीक है। सो अब डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 4 जा 16, है ना। तो क्या आंसर आया 4। अब 4 को ये कैसे लिखते हैं ये लोग, तो आप उस तरह से देखना, 4 को लिखते हैं उकासुर, यानी 2 बार अगर उकासुर लिखे तो इट मीन्स 4, ठीक है। तो इसका आंसर आप 2 बार उकासुर करके लिख सकते हैं, ओके। चलिए अब आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, आइडेंटिफाई द फीचर्स ऑफ द हिंदू नंबर सिस्टम दैट मेक इट एफिशिएंट व्हेन कंपेयर टू द रोमन नंबर सिस्टम, यानी आपको फीचर्स बताने हैं कि जो हिंदू नंबर सिस्टम है उसके फीचर्स बताने हैं कि वो रोमन नंबर सिस्टम के कंपेयर्ड में ज़्यादा एफिशिएंट है। कैसे, वो तो है ही एफिशिएंट, है ना। हिंदू नंबर सिस्टम में तो कितने सारे हम इजीली कैलकुलेशन कर सकते हैं, इसमें प्लेस वैल्यू होती है ना, और हम 1 टेंस करके भी काउंट कर सकते हैं, बट रोमन नंबर्स में ऐसा कुछ नहीं है। थैंक गॉड हमारा नंबर सिस्टम ये वाला नहीं है, नहीं तो हम तो कैसे मैथ पढ़ते, है ना। चलिए अब इसको कैसे लिखना है, सो इसके पॉइंट्स आप इस तरह से लिख सकते हो, कैसे बेटर है हमारा जो हिंदू नंबर सिस्टम है। यूजेस प्लेस वैल्यू, यूनिट्स, टेंस एंड हंड्रेड्स, ये हम यूज़ कर सकते हैं। हैज़ अ 0 डिजिट विच मेक्स कैलकुलेशन ईजी, है ना। हमारे नंबर सिस्टम में क्या होता है, 0 डिजिट होता है, जिससे जो हमारी कैलकुलेशन है वो ईजी हो जाती है ना। नेक्स्ट, वर्क्स फॉर एवरी लार्ज नंबर ईजिली, हर एक लार्ज नंबर के लिए ईजिली काम करता है। रिक्वायर फेवर सिंबल ओनली
10 डिजिट्स, यानी हमको सिर्फ 0 से 9 डिजिट ही याद करने हैं, ओनली 10 डिजिट्स, है ना। और हम सारी कैलकुलेशन, बड़ी बड़ी कैलकुलेशन कर सकते हैं, जबकि रोमन नंबर्स तो हमें 1000 तक ही है और उसके बाद फिर और ज़्यादा अलग सिम्बल्स हैं, है ना। सो आप लिख सकते हैं इसमें नीचे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन बिकम्स मच सिंपलर कंपेयर टू रोमन न्यूमरल्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, यूजिंग द आइडियाज डिस्कस इन दिस सेक्शन, यानी इस सेक्शन में जो आइडिया डिस्कस किए हैं, ट्राई रिफाइनिंग द नंबर सिस्टम यू माइट हैव मेड अर्लियर, जो आपने पहले नंबर सिस्टम बनाए हैं ना, उसको रिफाइन करने की कोशिश करनी है। ओके, तो जो पहले हमने नंबर सिस्टम बनाए थे, जिसमें हमने अलग अलग तरह से नंबर, मतलब नंबर्स के लिए कुछ सिंबल्स का यूज़ किया था, तो उसमें हम रिफ़ाइन करेंगे तो क्या करेंगे, हम सिंबल्स का यूज़ कर लेंगे 1 to 9 एंड 0 का, ठीक है, बेटर वे में लिखने के लिए। प्लेस वैल्यू सिस्टम का यूज़ करेंगे, लाइक हिंदू सिस्टम जो होता है, हिंदू सिस्टम में दिस मेक्स द सिस्टम शॉर्टर एंड ईजियर टू यूज़ फॉर बिगर नंबर, है ना। बिग नंबर्स के लिए भी ये शॉर्टर और ईजियर हो जाएगा। अनलाइक रिपीटिंग वर्ड्स अगेन एंड अगेन, जैसे जो वर्ड्स हैं यहाँ पर रिपीट हो रहे हैं, गुल मुलगल वाले जो रिपीट करते हैं, उकासुर उकासुर ये वाले, है ना, ऐसे नहीं करना पड़ेगा। ओके, सो चलिए आगे देखते हैं क्या है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है आपका अब द आइडिया ऑफ अ बेस, बट ये टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। पहले आज का जो मैंने जितना भी पढ़ाया वो आप अच्छे से समझ लीजिए, जल्दी इसकी नेक्स्ट वीडियो आपको मिल जाएगी। ओके, और आई होप आपको जितना भी पढ़ाया मैंने सब कुछ समझ में आया हो, ठीक है। नहीं भी समझ में आया, अगर कहीं डाउट है ना, तो इट्स ओके, वीडियो को थोड़ा सा पीछे गिर के दोबारा से देख लीजिए। आई एम 100% श्योर आपको समझ में आ जाएगा। ओके, सो अगर इजी है, वीडियो हेल्पफुल लग रही है, ठीक है, तो क्या करना है, लाइक करना है, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।